हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 29 जुलाई है। एलटी ग्रेड से सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो प्री की परीक्षा है इसमें आपको जीएस भी पढ़ना है और आपका जो विषय है दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है। मेंस में केवल आपका सब्जेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो जीएस के लिए आप केवल तैयारी करेंगे प्री के लेवल से, यानी कि जीएस फिर भी इतना हार्ड नहीं पड़ेगा आपको जितना कि सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट अब आपको डिस्क्रिप्टिव यानी कि निबंधात्मक तरीके से, जैसे कि आपने बोर्ड की परीक्षा दी थी ना, बिल्कुल उसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। आप ये भी जानते हैं कि मुख्य परीक्षा में लगभग 15 गुना लोग शामिल किए जाएंगे। हर विषय के जितने भी पद हैं उसके 15 गुना लोग मुख्य परीक्षा में बुलाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो प्री की परीक्षा है यह 300 अंकों की होगी, जबकि आपकी जो मुख्य परीक्षा है यह 200 अंकों की होगी। और आपका जो अंतिम चयन होगा, अंतिम चयन आपका इन्हीं 200 अंकों के आधार पर होगा। एक बात और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बताना चाहूँगा आपको कि प्री और मेंस में एक निश्चित अंक लाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मान लेते हैं कि आप एलटी ग्रेड में प्री की परीक्षा दे रहे हैं और अगर आप एससी या फिर एसटी कम्युनिटी से हैं तो आपको कुल मिला के 35% अंक लेकर आना है। इसका मतलब क्या हो गया, 300 अंकों की प्री की परीक्षा होगी जिसमें कम से कम आपको 105 अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। अदरवाइज कोई मतलब ही नहीं है, मतलब फिर आप मेरिट के लिए कंसिडर नहीं किए जाएंगे। आपको बस अगर इससे कम अंक आए, आपके लेस देन 105 आपके आए तो आपको आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। यही चीज़ मेंस में भी लागू है। अब यहाँ पर अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, आरक्षित वर्ग में आते हैं या फिर आप ओबीसी में आते हैं तो दोनों में यानी कि प्री में भी और मेंस में भी 40% अंक प्राप्त करना आपके लिए कंपलसरी है। यानी कि अगर 300 अंकों की प्री की परीक्षा जो हो रही है इसमें आपको 120 अंक लाना ज़रूरी है। इससे कम अंक पाने पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, बाहर का रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। रही बात मेंस की, तो जैसा कि आप जानते हैं मेंस में 200 नंबर का मेंस होने वाला है। इसमें देखें तो एससी एसटी को कम से कम 200 में 70 अंक प्राप्त करना, और अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल और ओबीसी की तो यहाँ पर 80 अंक प्राप्त करना कंपलसरी है। तो ये कट ऑफ आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ज़रूरी बात जो कि बार बार आप लोगों में से कई सारे लोगों ने पूछा है कि क्या सर यहाँ पर जो जीएस दिया गया है, आप लोग जानते हैं ना कि जो आपकी प्री की परीक्षा होगी, प्री की परीक्षा में आपका जीएस भी है और आपका सब्जेक्ट भी है। जीएस के 30 प्रश्न होंगे और सब्जेक्ट के आपके 90 प्रश्न होंगे, तो एक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो कई सारे लोगों ने यह पूछा है कि क्या जीएस और सब्जेक्ट दोनों को अलग अलग पास करना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, साफ़ सुथरी बात है। दोनों को मिलाकर आपको जो है अपनी कट ऑफ एससी एसटी से हैं तो 35%, और अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 40% के हिसाब से आपको कट ऑफ को क्रॉस करना ही पड़ेगा। यहाँ पर कोई अलग से जीएस और सब्जेक्ट के लिए कट ऑफ नहीं लगाई गई है, दोनों को मिला के ये अंक आपको प्राप्त करने हैं। रही बात ये कि मेंस में आपका केवल सब्जेक्ट ही है और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देना पड़ेगा। तो लिखने का अभ्यास करिए, क्योंकि इस दौर में लोग कलम कापी तो रख चुके हैं। आप ज़्यादातर टाइप जो करते हैं वो मोबाइल पर करते हैं या फिर कुछ लोगों के पास लैपटॉप भी हो सकता है। लेकिन अगर आप मोबाइल लैपटॉप से टाइप कर करके नोट बनाते हैं तो आपके लिए यहाँ पर ख़तरा है। पेन और पेपर मोड में ही आपकी मुख्य परीक्षा होगी, तो पेन और पेपर पर लिखना शुरू करिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। तो ये बातें बिल्कुल ध्यान में रखिए। और एलटी ग्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आपको बताना चाहेंगे कि एलटी ग्रेड में पहली बार खिलाड़ियों को भी आरक्षण दिया गया है। हुआ ये था कि 2022 में ये प्रावधान किया गया था कि जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी जाएंगी उनमें जो स्पोर्ट कोटा निर्धारित किया गया था वो 2% दिया गया था। 2% का कोटा है स्पोर्ट का,
ये 2022 में नियमावली आई थी। तो उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे LT मेल में आपके लिए 92 पोस्ट और फीमेल के लिए आपके लिए कुल जो कि 2525 पद हैं, इसमें 44 पदों पर खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3 रहने वाली है, ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। अगर आप किसी रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं, किसी भी रिज़र्व कैटेगरी से आते हैं, तो आवेदन थोड़ा पहले कीजिएगा। OTR भी अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अतिशीघ्र, बहुत ही जल्दी आप OTR कर लें, क्योंकि OTR करने के 72 घंटे के बाद ही आप जो है आवेदन कर पाएंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 72 घंटे का मतलब 3 दिन बाद। तो ऐसा नहीं कि लास्ट डे में आप OTR करके आवेदन कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो OTR तो अभी आप लोग कर लीजिए। हाँ, जो रिजर्व कैटेगरी से हैं वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपने सारे डॉक्यूमेंट वो नए बनवा लें, ये आपके हित में रहेगा। नए डॉक्यूमेंट आप बनवा लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे आप OBC कैटेगरी से हों, चाहे आप SC हों, चाहे आप ST हों, तो शर्त दी गई रहती है पिछले 3 सालों में आपकी जो आय है। SC ST में तो ऐसा नहीं है, इनका तो पुराना भी चल जाएगा, लेकिन OBC में शर्त होती है कि पिछले 3 सालों की जो वार्षिक आय है वो 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है। तो पिछले 3 साल का मतलब क्या हो गया? अब आपका ये OBC सर्टिफिकेट मान लेते हैं पुराना ही है, तो पिछले 3 साल में तो अब 1 साल पुराना है, तो फिर वो तो डेटा आएगा नहीं ना। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि नया बनवा लीजिए, ये बेहतर है। ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है, 100-200 रुपये में ये आपका काम हो जाएगा। तो इस पर क्यों रिस्क लेना, हमें क्यों सोचना है इतना। ठीक है, और अभी जबकि आपके पास पर्याप्त समय है तो बन के आ भी जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी है। नेक्स्ट है कि अब यहाँ पर कुछ और भी खबरें हैं, आपको बताता हूँ। जैसे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अब जो है PG पाठ्यक्रम में प्रवेश कल से स्टार्ट हो रहे हैं। कट ऑफ जारी कर दी गई है, जो लोग भी संबंधित हैं इस पर ध्यान दें। और RRB कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो है दोबारा होने वाली है। 15 जुलाई को जो परीक्षा हुई थी, ये परीक्षा जो थी वो ALP की थी, असिस्टेंट लोको पायलट की परीक्षा थी। तो क्या हुआ था कि कंप्यूटर आधारित योग्यता परीक्षा यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और इसमें ये बताया गया है कि जिन केंद्रों पर सर्वर या तकनीकी समस्याएं आई थी उन सभी केंद्रों में फिर से परीक्षा करवाई जाएगी। तो ये परीक्षा जो है फिर से करवाई जाएगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी ये है कि 7 सालों के बाद 7,496 पदों पर LT गेट की भर्ती शुरू हो रही है। इसमें भी बस वही चीज़ें हमने आपको बताई हैं, वही सारी चीज़ें हैं, तो कुछ कहना नहीं है। फ़ीस वगैरह ज़्यादा आपकी लगनी नहीं है, 125 रुपये की फ़ीस है। ठीक है, तो इसमें क्या बताऊं, मैंने आपको बता दिया था 300 अंकों की प्री की परीक्षा है और 200 अंकों की मेंस की परीक्षा है। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। और परीक्षाएं जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव रहने होंगी, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में फ़र्क ये है कि मुख्य परीक्षा में जितने भी पद हैं, ठीक है, तो पदों के जो हैं 15 गुना लोग, जिसे मान लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं सीटें जो हैं वो 100 हैं, किसी विषय में 100 सीटें हैं किसी विषय में, तो परीक्षा में बैठेंगे 100 सीटों के सापेक्ष जो है 1500 लोगों को बुलाया जाएगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि 100 सीटों पर 1500 लोगों को बुलाया जाएगा। इस प्रकार से प्री से मुख्य में आप लोग जाएंगे। तो फिलहाल जो कुल पदों की संख्या 1,11,000 से ज़्यादा हो रही है। अब यहाँ पर देखेंगे एक नोटिस जारी की गई है। नोटिस जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC की ओर से जारी की गई है। ये कहा गया है कि MTS में पदों की संख्या बढ़ गई है और हवलदार के लिए भी बढ़ गई है। तो फिलहाल अब MTS में 4,375 पद हो गए हैं, ठीक है, और हवलदार के लिए जो पद थे 1075 वो 1089 हो गए हैं। तो हवलदार में तो ज़्यादा पद नहीं बढ़े, लेकिन यहाँ पर जो पदों की संख्या MTS में ये बढ़ गई है। बाकी ध्यान रखिएगा 26 जून को ये नोटिस जो थी वो जारी की गई थी और बाकी चीज़ें सेम बनी हुई हैं। और इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि यूपी नहीं, बिहार में भी वैकेंसी आने जा रही है। BPSC TRE 4 के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है। सबसे पहले तो ध्यान सुनिएगा कि BPSC TRE 4 कब से स्टार्ट हो रही है। TRE 4 जो है यह सितंबर में इसका फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, सितंबर में फॉर्म आ जाएगा और आपको फॉर्म भरने के लिए 15 दिन का समय मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। कुल पदों की संख्या 1 लाख रहेगी। इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के पद रहेंगे
और जो बिहार की फ़ीमेल हैं, यानी कि जो बिहार की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको यहाँ पर ज़बरदस्त आरक्षण मिल रहा है 35% का। तो इस बार मुझे लग रहा है ना कि जो अदर स्टेट हैं उनके लिए सीटें जो हैं कम हो जाएंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 35,000 सीटें तो निकल रही हैं सीधे सीधे आपकी। 35,000 सीटें जो हैं 1 लाख में से कम हो रही हैं, ये महिलाओं को जा रही हैं। उसके बाद फिर कैटेगरी वाइज आप देखेंगे तो फिर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे, फिर जो आरक्षित पद हैं केवल उसी पर तो आप आवेदन करेंगे तो सीटों की संख्या कम रहेगी। यानी कि इस बार जो अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरिट जो है ना वो हाई रहने वाली है इस बार। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बिहार की महिला अभ्यर्थियों को ही मिलेगा आरक्षण का लाभ, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कक्षा 5 तक के शिक्षक भर्ती में 50% और अन्य कोटि में 35% आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को। तो मतलब कक्षा प्राइमरी में तो और स्थिति आपकी ख़राब रहेगी, ठीक है। तो सारी बातों को ध्यान रखते हुए आप लोग तैयारी स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि अगस्त का महीना चल रहा है और सितंबर में आपके फॉर्म आ जाएंगे। और जो ट्रैक रिकॉर्ड है अभी तक का बिहार का वो ये है कि आपको इतना समय नहीं मिलता है कि आप जब फॉर्म भर लेंगे, जब डेट आ जाएगी उसके बाद आप, वो लोग डेट तुरंत ही जारी करते हैं, तुरंत परीक्षा करवा लेते हैं। तो अभी से तैयारी में आपको लगना पड़ेगा। सिलेबस वगैरह जो है वो पुराना ही रहने वाला है बीपीएससी का, और बीपीएससी का जो पुराना सिलेबस है वो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो भूल चुके होंगे क्या सिलेबस था। तो बहुत ही जल्द इस चैनल पर आपको बिहार के बारे में जो शिक्षक भर्ती आ रही है। और हाँ दोस्तों, अगर आप एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो एलटी ग्रेड के लिए ना जो करंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी हाल ही में जो आरओ की परीक्षा हुई है उसमें आपने देखा था कि ये परीक्षा जाके जुलाई में हुई है, लेकिन पिछले 1 साल तक, यानी कि मैंने देखा था तो अगस्त 2024 से लेकर प्रश्न पूछे गए, मार्च तक के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो एलटी ग्रेड में भी अगर ये परीक्षा जो है अभी फ़िलहाल अगस्त तक आपके आवेदन होंगे, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो आपकी परीक्षा कब तक हो जाएगी? दिसंबर या जनवरी में आपकी परीक्षा हो सकती है। तो करंट कब तक का पढ़ेंगे आप? तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे, जनवरी 2024 से स्टार्ट कर लीजिए। और आपकी क्लासेस आज से स्टार्ट हो रही हैं, तो आप सभी लोग इसमें बिल्कुल जो है पार्टिसिपेट करिए। जितना अच्छा करंट कर ले जाएंगे आपको उतनी कम मेहनत जीएस के लिए करनी पड़ेगी, क्योंकि करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और मेरा प्रयास ये होगा कि करंट और स्टैटिक दोनों को मिक्स करके बताया जाए। जैसे कि कोई फैक्ट है तो जो लेटेस्ट होता है, करंट और हिस्ट्री में क्या फ़र्क है, जो चीज़ें वर्तमान में जो घटनाक्रम है लेटेस्ट है वो आपका यहाँ पर करंट हो जाता है, और यही चीज़ें 10 साल बाद आपकी हिस्ट्री बन जाती हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि अगर कोई डेटा है, उसका कोई पुराना डेटा है, उसकी कोई हिस्ट्री है, वो भी इसी में कवर हो, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि आपने देखा कि आरओ में तो कुछ प्रश्न ऐसे पूछे गए थे जो कि मतलब काफ़ी पुरानी योजनाएं, आप देखा आपने ना, योजनाएं जो थी 2001 की योजना पूछ ली गई थी, 2001 की योजनाएं पूछ ली गई थी। अब लोग कहेंगे कि यार जो 1-2 साल के अंदर की योजनाएं वो पढ़ लो, लेकिन 2001 की योजना पूछ ली गई। यानी कि हिस्ट्री भी अब आप पढ़ते रहिए, और जो भी टॉपिक हैं तो ज़्यादा नहीं, बस आप हमको प्रतिदिन 20 से 30 मिनट का समय देंगे, आपका जो जीएस है उसकी टेंशन आपको नहीं रहेगी। से अगले वीडियो में आगे दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।